मृत्यु एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो एक दिन हम सबको प्राप्त हो जाता है। मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ता। यूं कहे तो शरीर से आत्मा का निकल जाना ही मृत्यु कहलाता है। अब सवाल ये है कि आत्मा क्या होता है और कहाँ चला जाता है। तो सुनिए, हम लोगों ने बचपन से ही सुन रखा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे नरक मिलता है। स्वर्ग में आत्मा को सारी सुख शांति प्राप्त होती है, वहीं नरक में आत्मा को कष्ट ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। ये सब बातें हम नहीं, गरुड़ पुराण कहता है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये भी कहा नहीं जा सकता कि ये बातें कितनी सच है। ये आप और हम सब में से कोई भी नहीं बता सकता। ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता में एक बात स्पष्ट की है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। जिस तरह व्यक्ति पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब यही सवाल उठता है कि आत्मा जब मरती नहीं तो वह आखिर जाती कहाँ है। गरुड़ पुराण में ये वर्णित है कि जब मनुष्य या फिर किसी जीव की मृत्यु आती है तो यमलोक से दो यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाने आते हैं और इसी समय आत्मा शरीर त्यागती है और फिर यमदूत उसे 24 घंटे वहां रखते हैं और उसे ये दिखाते हैं कि उसने अपने जीवन काल में कैसे कर्म किए हैं। फिर आत्मा को उसी घर में 13 दिनों तक छोड़ दिया जाता है, जहां वह अपने परिजनों के साथ रहती है। ये भी कहा गया है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे प्राण त्यागने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, और जिसने बुरे कर्म किए होते हैं उसे मृत्यु के वक्त काफ़ी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है। फिर 13 दिन पूरे करने के बाद आत्मा को यमलोक जाना होता है और रास्ते में उसे 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, स्वर्गलोक, पितृलोक और तीसरा नरकलोक, और ये उसके द्वारा किए गए कर्मों पर आधारित होता है। फिर जब आत्मा अपने पाप और पुण्य को वहाँ भोग लेती है तब आत्मा को नया शरीर मिलता है और फिर पुनर्जन्म होता है। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने जीवन में अच्छे कर्म जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।